हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी रूट वाले नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। और ये पेपर जो है क्लास 10th के पेपर में सीबीएसई के एग्जाम में हो या किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम में हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो, हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई भी रूट वाले नंबर हमारा इरेशनल है। इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या लेट करेंगे, इसे स्टार्टिंग में रेशनल लेट करेंगे। ध्यान से देखो, क्या लेट करूंगा मैं यहाँ पे, लेट रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। हमने इसे क्या लेट कर दिया, रेशनल नंबर लेट कर दिया। ठीक है, अगर हमारा रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब रूट 5 हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म। क्यों, रेशनल नंबर हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू हमारा क्या होता है, को प्राइम। एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमने क्यों लिखा है, तो ये हमारे रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो तो पी एंड क्यू हमारा को प्राइम होना चाहिए। क्लास 9 तक आपने पढ़ा था कि पी एंड क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग पी एंड क्यू हमारा क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप चेक करो तो को प्राइम ही होता है। को प्राइम किसे बोलते हैं, जिसके दो ही फैक्टर्स हो, वन के टेबल में आता हो और खुद के टेबल में। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो Q को लेफ्ट साइड लेके आओगे, रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, Q को इक्वल्स टू P। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 का करेंगे हम स्क्वायरिंग। कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही आप स्टूडेंट्स इसका स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, रूट 5 Q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस स्क्वायर से जब रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो हमें 5 मिलेगा, और क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड में ले जाओ, सॉरी 5 को डिवाइड में ले जाओ, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 5। अगर आपसे मैं बोलूं कि ये 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम है इसमें। 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो क्यों, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है दैट विल बी डिवाइडेड न्यूमरेटर। तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो ये अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 5 डिवाइड पी स्क्वायर। 5 किसे डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। सो 5 डिवाइड पी ऑल्सो। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है डिवाइड पी ऑल्सो, पी को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट मींस वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या है, 5 क्या कर रहा है, पी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ वापस से हमें लेट करना पड़ेगा। लेट 5 किसको डिवाइड कर रहा है, पी को, तो कैसे लिखोगे आप, पी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, इसे आपने आर मान लिया। क्या मान लिया, पी और क्यू तो ऑलरेडी था ही आपके पास, अब हमने आर कंसिडर कर लिया। अब हम यहाँ से वापस से क्या निकालेंगे, तो पी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या स्टूडेंट्स, हम पी इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं 5r। चेक करो इक्वेशन नंबर 2, p इक्वल्स टू 5r। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, रूट 5q, रूट 5q इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 5r। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। जैसे यहाँ पे आपका इक्वेशन 3 आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था, तो वापस से स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट को हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये यहाँ पे रिपीट होता है ये स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें क्या मिलेगा, रूट 5q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5r का होल स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 r स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर।
अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम 5 को राइट साइड लेके जाएं या 25 को। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नंबर को आप इस अकॉर्डिंग लेके जाओ कि हमें फ्रैक्शन में वाले पार्ट में मिले, नंबर डिवाइड के फॉर्म में फ्रैक्शन में मिले। अगर मैं 5 को ले जाता हूँ तो फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 25 को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो मुझे फ्रैक्शन में मिल जाएगा। देखो कैसे, 5q² डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू r²। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हमें मिलेगा यहाँ पे q² अपॉन में 5 इक्वल्स टू r²। चेक करो मिलेगा या नहीं। यहाँ पे क्या मिला था, देखो p² बाई 5 इक्वल्स टू q²। यहाँ पे मिल रहा है q² बाई 5 इक्वल्स टू r²। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड q², सो 5 डिवाइड q ऑल्सो। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमें इसका कंक्लूजन देना। देखो क्या हमने कहा था, p एंड q को प्राइम है, लेकिन 5 एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंडीशन है वो गलत है, p और q हमारा को प्राइम नंबर नहीं। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हम इसे रेशनल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते रेशनल? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p और q किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा p 5 से भी डिवाइड हो रहा है और हमारा q वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो लेट किया था, आवर एजम्पशन इज wrong, hence this contradict the fact that root 5 is an irrational number। इससे हमें क्या पता चला कि हमने जो लेट किया था वो गलत लेट किया था, और ये हमारा जो नंबर है वो रूट 5 वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ये जो मेथड है, इस मेथड को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या किया हमने, कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे रूट 2 आए, रूट 3 आए, हर पार्ट में आपको यही करना है। अगर यहाँ पे रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाता है तो ये डिवाइड यहाँ पे कौन करेगा, 3 करेगा। यहाँ पे डिवाइड कौन करेगा, 3 करेगा। बाकी सारा का सारा स्टेप सेम रहेगा। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये जो स्टेप है आपको 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, और कैसे सॉल्व किया मैंने ये आपके समझ में आया होगा। नहीं अगर आया है समझ में तो मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे देखना और उसके हेल्प से कोशिश करना कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।